कांग्रेस के घोषणा पत्र में पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है कि यह कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है या मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो। दिखाई पड़ता है कि उनके मैनिफेस्टो घोषणा पत्र में तो अब मुस्लिम लीग के फरमान भी लिखते हैं। ये बयान आपने अच्छे से सुने ना। पीएम मोदी के साथ भाजपा के कई जिम्मेदार नेता खुले मंच से कांग्रेस के घोषणा पत्र की तुलना मुस्लिम लीग के घोषणा पत्र से कर रहे हैं, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है? क्या सच में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के 1936 के घोषणा पत्र को 2024 में शामिल किया है? तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं कांग्रेस के घोषणा पत्र की, और ये जो भाजपा के नेता खुले मंच से दावा कर रहे हैं इसमें कितनी सच्चाई है। पांच अप्रैल को कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया था। इसमें कांग्रेस ने 5 न्याय और 25 गारंटी दी थी। इस बार कांग्रेस ने इसका नाम न्याय पत्र रखा है। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में युवा, महिला, मजदूर और किसान पर ज्यादा फोकस किया है। इन सभी वर्गों के लिए अलग अलग तरह की स्कीम्स का दावा किया गया है। पार्टी ने घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि देश में बेरोजगारी बड़ी समस्या है और ये सरकार अमीरों के लिए काम करती है। कांग्रेस के 5 न्याय की बात करें तो इसमें पहला न्याय है हिस्सेदारी का न्याय, दूसरा है किसान न्याय, तीसरा है नारी न्याय, चौथा श्रमिक न्याय और 5वां युवा न्याय। इन न्याय में जो बड़े वादे किए गए थे उनमें से कुछ बड़े पॉइंट हैं जिन्होंने लोगों के ध्यान आकर्षित किए हैं। जैसे युवा न्याय में कहा गया है कि अग्निपथ योजना को खत्म कर दिया जाएगा और उसकी जगह पुरानी व्यवस्था को बहाल कर दिया जाएगा। युवा न्याय में यह भी कहा गया है कि युवाओं को रोजगार के संबंध में ट्रेनिंग के लिए 1 लाख रुपए प्रति युवा देने का वादा किया है। केंद्र सरकार में विभिन्न स्तरों पर स्वीकृत लगभग 30 लाख रिक्त पदों को तुरंत भरा जाएगा। सरकारी परीक्षाओं और साथ साथ सरकारी पदों के आवेदन का जो शुल्क होता है उसे समाप्त कर दिया जाएगा। युवा न्याय के बाद कृषि न्याय की चर्चा हर ओर हो रही है। कांग्रेस के बड़े वादों में से एक है किसानों की कर्ज माफी का वादा और साथ साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की गारंटी को लेकर कानून बनाने का वादा। इसके साथ ही कांग्रेस के घोषणा पत्र में न्यूनतम मजदूरी को कम से कम 400 रुपए रोजाना करने का भी वादा किया गया है। सामाजिक न्याय जिसकी हर ओर चर्चा हो रही है, उसमें कहा गया है कि जाति जनगणना कराई जाएगी। इसके साथ ही अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए जो 50% की सीमा निर्धारित की गई है उसे खत्म कर दिया जाएगा। नारी न्याय के तहत कांग्रेस एक महालक्ष्मी योजना शुरू करने का संकल्प लिया है, जिसमें गरीब परिवार की महिला को साल में 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये कई सारी लोक लुभावने वादे के अलावा कांग्रेस ने इस पत्र में अल्पसंख्यक वर्गों के लिए भी ऐलान किया है। कांग्रेस ने वादा किया है कि अगर उनकी पार्टी को मौका दिया जाता है तो वो संविधान के अनुच्छेद 15, 16, 25, 26, 28, 29 और 30 के तहत धार्मिक अल्पसंख्यकों को दिए गए अधिकारों का सम्मान करेगी और साथ साथ उन्हें बरकरार रखेगी। इसके अलावा न्याय पत्र में अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं, छात्रों को शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय, सेवाओं, खेल, कला व अन्य क्षेत्र में बढ़ने का पूरा अवसर देने का वादा किया गया है। तीसरा, जिस पर खास चर्चा हुई है, विदेश में पढ़ाई के लिए मौलाना आजाद स्कॉलरशिप को बहाल करने साथ साथ छात्रवृत्ति की संख्या बढ़ाने की बात कही गई है। और इन्हीं तीनों वादों पर संग्राम मचा हुआ है। दरअसल 1936 में मुस्लिम लीग ने भी ऐसे ही कुछ वादे किए थे, जिसमें अल्पसंख्यकों के पर्सनल लॉ, बहुसंख्यकवाद के खिलाफ लड़ाई और साथ साथ मुस्लिम युवाओं के लिए जॉब और स्कॉलरशिप की बात कही गई थी। आप हमारे समझदार दर्शक हैं, आप बताइए क्या भाजपा ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर जो आरोप लगाए हैं वो सही है या गलत, या सिर्फ चुनावी फायदा लेने की कोशिश है? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।